नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक अच्छा सा न्यूज़ लेकर आया हूँ। झारखंड में एक गजट पास हुआ है और वो गजट किसके लिए है, क्या है, कौन सी विभाग के लिए है, मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चलिए मैं बताता हूँ। चलिए, ये है झारखंड गजट असाधारण अंक या झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित है, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, 9 मई 2022 को ये अधिसूचना है, 18 अक्टूबर 2019। चलिए क्या है इसके लेकर मैं बताता हूँ, मैं बात करता हूँ। चलिए अ, मैं मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये झारखंड सरकार द्वारा जारी है। ये देख सकते हैं, गृह कारा एवं आपदा विभाग के लिए है। चलिए हम बात कर लेते हैं क्या है। देखिए, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल तथा द्वारा झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला संवर्ग में पुनर्गठन व भर्ती की पद्धति एवं सेवा शर्त के लिए पुलिस हस्तक नियम 1978 खंड 1 दिनांक ये इसके लिए है। ये जो अधिसूचना संख्या है 5596 दिनांक 9/10/2013 एवं अधिसूचना संख्या 4916 दिनांक 21/10/2016 तथा झारखंड लोकसेवा आयोग की अनुशंसा के समेकित कर नई नियमावली गठित करते हैं। चलिए, अध्याय 1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ। ये नियमावली झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला से है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब है, सेवा नियमावली 2019 कही जाएगी। चलिए इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करता हूँ। ये नियमावली जब तक संदर्भ से अन्य अपेक्षित न हो। चलिए, ये परिस्थिति क्या है, देखिए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नियंत्रणाधीन होगा तथा दोनों का संयुक्त संवर्ग होगा। प्रयोगशाला निम्नलिखित शाखाओं में विभक्त होंगे। देखिए, ये जो पोस्ट होगा ये सामान्य भौतिक शाखा में, अग्निशास्त्र शाखा में, फोटोग्राफी शाखा में, ये डॉक्यूमेंट्री है, सामान्य रसायन, विषय विज्ञान, विस्फोटक, नारकोटिक्स, जीव विज्ञान, सेरोलॉजी, डीएनए एंड लाइट डिटेक्शन। चलिए मैं इस पदनाम के बारे में बता देता हूँ। निर्देशक कौन कौन से पद के लिए होगा। निर्देशक पद के लिए होगा जो पे बैंड होगा 37,400 से लेकर 67,000। ठीक है। जो ग्रेड पे होगा 8700। ये वर्ग ए के लिए है। पदों की संख्या 1 है। अपर निर्देशक पे बैंड है 3, 15,600 से 39,100, 7600 ये ग्रेड पे है। और वर्ग जो हो ए है और पदों की संख्या 2। उप निर्देशक ये पे बैंड 3 है, 15,600, 39,100, ये संयुक्त उप निर्देशक यानी जॉइंट डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है। सहायक निर्देशक वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी यानी सीनियर साइंटिफिक अफसर, या और एक है वैज्ञानिक सहायक यानी साइंटिफिक अफसर। ये इसका जो पे बैंड है 4200 होगा, सीनियर साइंटिफिक अफसर का 4800 और एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर का 5400। ये बी वर्ग के लिए है, बी। इसमें पदों की संख्या जिसमें जो निर्देशक में 1 है, अपर निर्देशक में 2 है, उप निर्देशक में 5 है, संयुक्त उप निर्देशक में 10, संयुक्त सहायक निर्देशक वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के लिए 66 है, वैज्ञानिक सहायक के लिए 84 है। ठीक है। और सेवा के उक्त पद निम्नलिखित विभाजित की गई है। सब आप एक बार देख लीजिएगा। मैं वैज्ञानिक संवर्ग वैज्ञानिक सहायक पद पर नियुक्ति मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। जो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया मौका है। फिर एक बार जो ये पढ़ने का यानी आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। ये गजट पास हुआ है। ठीक है। ये जो होगा संयुक्त उपनिदेशक पद के लिए, ये जो ग्रेड पे होगा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पे स्केल है। आप लग जाइए। देखिए, ये आपको बोल दिया गया है निर्देशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला गैर संवर्गीय पद होने के लिए आपको क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। देखिए, शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 55% अंकों के साथ भौतिक, गणित, रसायन, जंतु विज्ञान ये जो है यानी फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, इस सब में आपका एमएससी होना चाहिए। 55% अंकों के साथ एमए या एमएससी होना चाहिए और 55% अंकों के साथ एमसीए, बीटेक, बीई ये सब भी होना चाहिए। ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा। और भी है 8 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। जो कार्यानुभव बताया गया है जो पद के लिए
निर्देशक पद के लिए वो ये भी होना चाहिए। देख लीजिएगा, प्रशिक्षण, संतुष्टि, वेतनमान। देखिए ये सहायक निर्देशक पद के लिए आपको 6 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। संयुक्त उपनिदेशक के लिए 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए और उपनिदेशक के लिए 5 साल का होना चाहिए और अपर निर्देशक के लिए 5 वर्ष का होना चाहिए। अन्य सेवा शर्त क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पे स्केल है। मैं आपको बता दूं, ये वैज्ञानिक, ये इसमें देखिए, ये जो वैज्ञानिक सहायक भौतिक के लिए 9,334,842 से ग्रेड पे है। सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा जो विहिप रहेगा और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 55% अंकों के साथ फिजिक्स में एमएससी होना चाहिए। ठीक है। और अगर मैं बात करूं वैज्ञानिक सहायक आग्नेयास्त्र के लिए 9,300 से लेकर 34,842 ग्रेड पे रहेगा और ये जो होना चाहिए आपका 55% अंकों के साथ भौतिक में एमएससी होना चाहिए। ठीक है। बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स। फॉरेंसिक साइंस में अगर आप फॉरेंसिक साइंस में पढ़े हैं तो आपको बीएससी में हो जाएगा। आप 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस, एमएससी एवं स्नातक स्तर पर बीएससी फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऑनर्स होना आवश्यक है। स्नातक स्तर पर क्या होना चाहिए? फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी होना चाहिए। अब एक बार देख लीजिएगा, इसमें वैज्ञानिक सहायक साइबर क्राइम, साइबर फॉरेंसिक के लिए इसमें भी 55% अंकों के साथ एमएससी होना चाहिए और वैज्ञानिक सहायक फोटोग्राफी के लिए भी बोला गया है। वैज्ञानिक सहायक डॉक्यूमेंट्री के लिए भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इसकी मैं बता देता हूँ। जो सामान्य रसायन के लिए होगा यानी रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री में 55% अंकों के साथ एमएससी होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस में एमएससी एवं स्नातक स्तर पर बीएससी होना चाहिए। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स होना आवश्यक है। और मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, इतने सारे भी है और एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए? राज्य सरकार, भारत सरकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट्स है इसको देख पढ़ लीजिए। राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा निबंधित किसी संस्थान में कंप्यूटर की सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, परंतु आयोग अभ्यर्थियों के कंप्यूटर ज्ञान की जानकारी तो 50 वास्तविक प्रश्नों की लिखित परीक्षा लेगी। ये जो होगा आयोग क्या करेगा, 50 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपको एग्जाम देना होगा उसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 30% अंक लाएंगे आपका जो सब्जेक्ट पेपर होगा उसको जांच किया जाएगा। जितने सारे भी वैज्ञानिक सहायक के पद हैं सबके लिए एक ही होगा। जितने सारे भी है, मैं बताया नहीं था, ये देख लीजिएगा एक बार। देखिए मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए और परंतु आयोग अभ्यर्थियों के कंप्यूटर ज्ञान की जानकारी है तो 50% आप जानकारी कितना रखे हैं, यानी आपको जानकारी क्या, आप कितना कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज क्या है। आपको 50% 50 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 30% लाना होगा। ठीक है। जितने सारे भी है, मैं बताया नहीं था, मैं बता रहा हूँ। ये भी एक बार देख लीजिएगा। ये भी है, ये भी है। जितने सारे भी वैज्ञानिक सहायक के पोस्ट है ये सबके लिए है, आप एक बार देख लीजिएगा। वैज्ञानिक सहायक नारकोटिक्स के लिए है, वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान के लिए भी है, वैज्ञानिक सहायक ये, और एक है 42 ग्रेड पे होगा। जितने सारे भी है, और एक में वैज्ञानिक सहायक डीएनए के लिए भी है, वैज्ञानिक सहायक लाई डिटेक्शन के लिए भी है, और एक है इसमें जो होगा एमएससी होना चाहिए, ये देख लीजिएगा। और सहायक निदेशक या वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी पद के लिए क्या क्या होना चाहिए, यानी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए आपका सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी ये होना चाहिए। इसका 9,300 से लेकर 34,800 है। ये राजपत्रित है यानी गेजेटेड होगा, सरकार द्वारा जारी किया जाएगा एज के मामले में। और कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता जो वैज्ञानिक सहायक भौतिक के लिए मान्य होगा। ठीक है। ये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 50% अंकों के साथ फॉरेंसिक साइंस स्नातक स्तर पर बीएससी ऑनर्स होना, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 55% अंकों के साथ फिजिक्स में एमएससी होना चाहिए। ये सहायक निर्देशक वरीय पदाधिकारी, ये जो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ये होगा 48 ग्रेड पे है, 9,300 34,800 श्रेणी 2 राजपत्रित। ये किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 50% अंकों के साथ भौतिक में एमएससी होना चाहिए। आप एक बार देख लीजिएगा।
शैक्षणिक योग्यता के बारे में। चलिए, और मैं इम्पोर्टेंट जो बात होगा मैं बता दूंगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होना चाहिए। आप सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी विस्फोटक के लिए यानी नार्को, ये विस्फोट एक्सप्लोसिव के लिए भी जो ये है सैलरी जो 48 ग्रेड पे है, राजपत्रित होगा। और ये है केमिस्ट्री में आप एक बार देख लीजिएगा ये। और एक बात बताता हूँ, जितने ये जो क्वेश्चंस है वैज्ञानिक सहायक के लिए, एक क्वेश्चंस के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। बहुत बढ़िया मौका है, आप प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत जल्द आने वाला है इसका एडवर्टाइजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।